व्यूअर, आपका धन्यवाद इस वीडियो के नए सेशन में। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले वीडियो देखा था, फिजिकल ज्योग्राफी का सामान्य परिचय, भारत के भूगोल, आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा जानकारी दिया। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं। कल जो पढ़े थे थोड़ा सा रिवीजन किया जाएगा। उसके बाद भारत की राजनीतिक सामान्य स्थिति को देखा जाएगा, भारत के पड़ोसी देशों को देखा जाएगा, भारत की सीमाएं, स्थलीय सीमा और भारत कर्क रेखा जो गुजरती है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, भारत कितने पड़ोसी देश हैं और कितने समुद्र तटीय राज्य हैं, ये सब देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जो उस दिन हम लोग दूसरे दिन पढ़े थे उसको आज हम फिर समझेंगे कि क्या था। ये देखिए, यहाँ हम लोग समझे थे, ठीक से देखिए। ये जो था ये था काराकोरम था, ये था जो है कि लद्दाख था, ये था जास्कर था। तो यहीं जो है कि ये कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज है। यहाँ जो है मानसरोवर झील था, ठीक। यहाँ जो है कि लद्दाख का पठार था। यहाँ जो है कि ये देखिए ग्रेट हिमालय जा रहा है। हम विस्तार से एक एक टॉपिक जो है ये सब पढ़ाने सामान्य परिचय हो जाएगा, तो एक एक टॉपिक को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग एक समान नॉलेज ले लीजिए कहाँ क्या है। ठीक, ये जो कि यह क्या है, ये काराकोरम है, ये काराकोरम है। केटू गार्डविन आस्टीन 8611 11 मीटर जो कि इसकी सर्वोच्च चोटी है, आपने पढ़ा था। फिर ये जो है कि जास्कर है, काराकोरम लद्दाख, जास्कर, काराकोरम एवं लद्दाख के बाद जास्कर है। इसी के बीच से जो है कि यहाँ से जो है कि निकलती है सिंधु नदी निकलती है, आप जानते हैं, आपको बता चुका हूँ। निकलती है ये लद्दाख और काराकोरम के मध्य से होकर जुड़ती है। यहीं श्योक नदी है, इसके जो है कि दाएं तट पर मिलती है। यहीं जो है कि ले जो है कि इसी सिंधु नदी के ले जो है स्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पर ले स्थित है। पूछता है, इम्पोर्टेंट है, ये लद्दाख का पठार जो भारत का सबसे भारत का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक। ये आप देख लिए। फिर हमने देखा था, फिर यहाँ जैसे कि यहाँ भारत का ग्रेट मेडोस्तर, भारत का महान मरुस्थल है। यहाँ जो है कि आपने देखा था, यहाँ जो है कि अरावली रेंज है जो, यहाँ जो है कि माउंट आबू है। और यहीं पर जो है कि चोटी जो है कि गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है ऊंचा, 1722 मीटर है। ध्यान से देखिए, ये आपका जो है कि ये जो है कि काराकोरम है, लद्दाख सीढ़ी है, लद्दाख पर जास्कर सीढ़ी, ये उत्तर से दक्षिण मिलाने के लिए देता है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर ये हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय है, ये महान हिमालय है। फिर ये जो एक मध्य हिमालय है, फिर ये जो है शिवालिक रेंज है। ये सब विस्तृत रूप से पढ़ा जाएगा। पहले एक समान परिचय देख लीजिए, रिवीजन है जो आप लोग को पढ़ाया गया था इसके पहले। फिर यहाँ जो है कि मालवा पठार है, फिर यहाँ जो है काठियावाड़ का पठार है। यहीं जो है कि मांडो पहाड़ी है, सब पूछता है मांडो पहाड़ी। यहीं इसी में जो है कि गिरी नेशनल पार्क स्थित, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। शेरों प्रसिद्ध है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
सर पता होना चाहिए आपको। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, काठीवा का पता पूछता है। फिर यहाँ हमने मालवा का पठार देख लिया। फिर यहाँ देखिए ये चला जाएगा, ये क्या है, विंध्य रेंज है, विंध्य रेंज है। फिर यहाँ देखिए ये जो है कि सतपुड़ा है। यहाँ महादेव पहाड़ी है, यहीं पास में है। इसी पे जो है कि सतपुड़ा सर्वोच्च चोटी जो है कि धूपगढ़ महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ सतपुड़ा सर्वोच्च चोटी है। ये जो काले रेंज है, ये जो है कि इसी में जो है अमरकंटक जो है कि चोटी स्थित है। यहीं इसी जो है कि यहीं से जो है कि नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी है यहीं से जो है कि। और यहाँ जो है कि महू पहाड़ी है, इंदौर में है। यहाँ महू पहाड़ी जो है कि यहाँ जो है कि मध्य प्रदेश में महू पहाड़ी है। यहीं से जो है कि ये जो है कि क्या नाम है कि इसको बाद में देखा जाएगा। नदियाँ एक हल्का परिचय ले लीजिए, जो कि ताप्ती नदी गुजरती है। और यहीं जो है कि अजंता रेंज है, ये महाराष्ट्र में है। फिर यहाँ देखिए ताप्ती नदी से ही ये जो है कि पश्चिमी घाट चल रहा है, पश्चिमी घाट है। ये देखिए पूर्वी घाट है। ये जो है कि नदियाँ इधर से आती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर नदियाँ बहती हैं। महानदी है, महानदी है। उसके बाद जो गोदावरी है, गोदावरी के बाद कृष्णा है, कृष्णा के बाद जो है कि कौन है, कावेरी नदी है। तो इस तरह बहने कारण जो कट पट गई है, ठीक ना। और यहाँ देखिए मिलन बिंदु बनाता है, नीलगिरी पहाड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आकर कहाँ मिलन बिंदु बनाते हैं, ये बहुत मोटा है। इसी में ये 1600 किलोमीटर लंबा है। कौन, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट है। सब विस्तार से पढ़ा जाएगा, बस एक समान परिचित ले लीजिए, रिवीजन हो जाए, ठीक। ये पश्चिमी घाट, ठीक ना, पश्चिमी घाट है। और यहाँ देखिए ये जो है दक्कन का पठार था, हम लोग पढ़े थे। फिर यहाँ जो है कर्नाटक का पठार। फिर यहीं जो है कि बाबा बुदन की पहाड़ी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहीं पे जो है कि सर्वाधिक लोहे का उत्पादन होता है। कर्नाटक पठार जो है कि लोह धातु खनिजों भंडार के दृष्टि धनी है। यही जो कुद्रेमुख की खान है, जो सोने की खान है, कोलार यहीं जो है कि पाया जाता है, आसपास पाया जाता है, ठीक है। ये सब हम बाद में देखेंगे। फिर यहाँ देखिए, फिर इधी के आसपास जो है कि यहाँ दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में, दंडकारण्य का पठार है। इसी के नीचे बस्तर का पठार है। सब धातु खनिजों भंडार की दृष्टि धनी है। यहाँ जो एक शुष्क क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए यहाँ पिछड़ापन पाया जाता है। सब देखा जाएगा। यहीं जो है कि बस्तर का पठार, यहीं जो है कि यहाँ जो है कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहाँ जो है कि नक्सलवादी प्रभावित जिला है, बस्तर जिला है, बहुत कुख्यात जगह है। ये भी देखा जाएगा। यहाँ जो कि गर्जत पहाड़ी है उड़ीसा में। और इसका विस्तार बिंद का चल गया है छोटा नागपुर के पठार तक। ये क्या है, छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ जो है कि राजमहल पहाड़ी है, राजमहल पहाड़ी। फिर यहाँ देखिए, यहाँ जो है कि शिलांग का पठार है, शिलांग का पठार इसे बोला जाता है मेघालय का पठार या शिलांग का पठार बोला जाता है, ठीक ना। यहाँ ठीक ना बोला जाता है, ठीक ना। फिर क्या है, फिर यहाँ देखिए तेलंगाना का पठार है। सब विस्तार से पढ़ा जाएगा। पहले एक समान पर तेलंगाना का पठार है। फिर यहाँ जो कि ये रायलसीमा है, सीमा, ठीक ना। फिर यहाँ देखिए
पास है, आपने पढ़ा था। ये जो है कि सेवरा है, जवादी है, 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं, इसको पढ़ा जाएगा। ये जो है कि सेवरा है, इसको हम लोग पढ़े थे। सेवरा जवादी, ये सेवरा है, जवादी, सेवरा जवादी है, सेवरा जवादी। एक और है, देखा जाएगा। यहाँ जो है कार्डमम हिल है। यहाँ जो सेनकोट्टा दर्रा है, यहाँ आपने पढ़ा था। यहाँ जो है कि क्या है, यहाँ जो है कि पालघाट दर्रा। क्या करता पालघाट दर्रा? यहाँ जो है कि यहाँ जो कोच्चि है, कोच्चि। यहाँ जो है कि मदुरई, कोयम्बटूर, यही कोयम्बटूर, मदुरई यहाँ है। तो पालघाट दर्रा जो है कोयम्बटूर यहाँ है, पालघाट दर्रा जो है, ये पालघाट दर्रा जो है कि कोच्चि को कोयम्बटूर से क्या करता है, जोड़ देता है। नीलगिरी को अन्नामलाई से अलग करता है। ये अन्नामलाई पहाड़ी है, ये ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट पूरी तरह आकर जो है कि मिलन बिंदु बनाते कहाँ, नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है। नीलगिरी पर यही जो ये पहला जो वास्तविक रिजर्व घोषित किया गया था नीलगिरी पहाड़ी पे, यहीं पे जो है टोडा, तमिलनाडु की टोडा जो है कि जनजाति निवास करती, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है कि पालघाट दर्रा कोच्चि को कोयम्बटूर से क्या करता है, जोड़ देता है, और नीलगिरी को जो है कि अन्नामलाई से अलग कर देता है। और सेनकोट्टा दर्रा जो है कि कार्डमम पहाड़ी को जो है कि अन्नामलाई से अलग करता है। और जो है कि यहाँ तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ देता है। ठीक, ये सब पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपने क्या पढ़ा जो कि विंध्य रेंज यहाँ जो कि मालवा का पठार स्थित है। फिर यहाँ ऊपर आ जाइए, फिर यहाँ जो है कि बुंदेलखंड का पठार, ये जो है कि इसी में है बघेल बांदेर खंड का पठार, ये है बांदेर खंड का पठार। और ये जो है छत्तीसगढ़ की सीमा के पास स्थित है। ये बघेलखंड पठार केवल एमपी में है, ये ध्यान देना है, केवल एमपी में है। और बुंदेलखंड का पठार जो है ये जो है उत्तर प्रदेश, यूपी और मध्य प्रदेश दोनों में है। फिर जो है कि यहीं पे जो है कि छत्तीस मैकाली रेंज है, यहीं पे जो है ये जो है कि बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार जो है ये जो है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा में, एमपी में छत्तीसगढ़ का। ये आपको परिचय दे रहा हूँ हल्का, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले ये जानना है कि ऊपर से शुरू करना है कि यहाँ देखिए काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ठीक। काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज। काराकोरम रेंज और लद्दाख के बीच में जो है कि सिंधु नदी गुजरती है, ठीक ना। इसके ठीक सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह स्थित है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम व्यू के लिए। फिर जो है काराकोरम की सर्वोच्च चोटी जो है या भारतवर्ष की सर्वोच्च केटू गार्डविन आस्टीन 8611 किलोमीटर है, ऊँचा है। केटू गार्डविन आस्टीन है जो भारतवर्ष की सर्वोच्च चोटी जो कहाँ है, पाक अधिकृत कश्मीर में है, ठीक। इसी को जो POK बोला जाता है, POK, पाक अधिकृत कश्मीर में है। लेकिन ये भारत का हिस्सा है, ध्यान देना। ये यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत के हिस्से में है या नहीं, तो ये आपको ध्यान देना ये भारतवर्ष के हिस्से में है, क्योंकि ये भारत का है, ठीक। इसके विषय में बाद में चर्चा करेंगे कभी भी। यदि लद्दाख का पठार भारत सबसे ऊंचा पठार है, ये जो लद्दाख है, लद्दाख श्रेणी में ही कि भारत का सबसे निम्नतम स्थान वाला केंद्र द्रास स्थित है,
द्रास इसी में स्थित है। न्यूनतम -45 डिग्री न्यूनतम तापमान लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है। ठीक, जास्कर हमने पढ़ लिया, लद्दाख पढ़ लिया, फिर काराकोरम पढ़ लिया, फिर यहाँ से ग्रेट हिमालय है। इस पर महत्वपूर्ण विश्व की सर्वाधिक ऊँची चोटियाँ जो हिमालय ग्रेट महान हिमालय पर ही स्थित है। इसको बाद में देखा जाएगा, विस्तृत रूप से देखा जाएगा, बस हल्का सामान्य परिचय ले लीजिए और आगे बढ़ा जाए। उसके बाद मध्य हिमालय है, इसकी लंबाई जो है कि ये जो 2500 किलोमीटर की लंबाई में महान हिमालय फैला हुआ है। उसके बाद जो मध्य हिमालय है, ये जो है कि इसका ये जो है 2400 किलोमीटर में है, और ये जो है कि शिवालिक की रेंज जो है कि 1200 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। ठीक, ये अब जानना है ये विश्व की सबसे नवीनतम मुर्दार पर्वत का उदाहरण है कौन? महान हिमालय विश्व की सबसे नवीनतम मुर्दार पर्वत का उदाहरण है कौन? महान हिमालय। ठीक, उसके बाद जो कि महान मरुस्थल है, ये सर्वाधिक विश्व की सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या वाला मरुस्थल है। भारत का दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। उसके बाद जो है कि अरावली, उसके बाद जो है कि अरावली रेंज है। अरावली रेंज जो है 1722 मीटर इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू पर स्थित है। ठीक, अरावली रेंज जो ये जो अरावली रेंज जो है कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। मालवा पठार में जो है कि यहाँ जो है कि काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये अरावली रेंज और विंध्य रेंज के मध्य स्थित है। विंध्य रेंज के मध्य स्थित है। ठीक है, कौन? मालवा पठार। अरावली और अरावली और विंध्य रेंज के मध्य मालवा का पठार स्थित है। बस इतना जानना है आपको, यही क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद विंध्य रेंज जो है ये जो है कहाँ से है? ये गुजरात से लेकर जो कि छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। ये भी जो है कि भ्रंश घाटी, ये जो है कि इसके बीच नर्मदा है, ये भी जो है कि ब्लैक पर्वत उदाहरण है। विंध्य रेंज और सतपुड़ा दोनों ब्लैक अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। ठीक, दोनों। ठीक, ये विंध्य रेंज है, विंध्य रेंज के मध्य नर्मदा बहती है। विंध्य और सतपुड़ा रेंज के मध्य जो है कि नर्मदा नदी होकर गुजरती है, और ये जो है कि एक जो है कि भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ठीक, सतपुड़ा और विंध्य जो है, विंध्य के बारे में आप लोग ये जानिए कि ये जो है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक कौन करता है? विंध्य रेंज करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और सब बाद में पढ़ा जाए। और धूपगढ़, ये जो धूपगढ़ जो है कि महादेव पहाड़ी है, महादेव रेंज है। महादेव रेंज की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, और यहाँ मैकाले हैं, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यहाँ जो कि अमरकंटक चोटी है, और भी 2-3 चोटियाँ। यहीं से जो है कि नर्मदा नदी गुजरती है, और यहीं से ऊपर जो है सोन नदी गुजरती है, बाद नदियों में देखा जाएगा। और यहीं जो है महानदी जो है कि स्रोत है। 3 नदियाँ यहाँ से ऊपर से नीचे होकर गुजरती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। फिर जो है कि आप यहाँ बहुत सी श्रेणियाँ हैं महाराष्ट्र में, ये सब बाद में और देखा जाएगा। फिर आप पर्वत पठार देख लीजिए, यहाँ जो अजंता रेंज है, फिर यहाँ बालाघाट आएगा, हरिश्चंद्र आएगा, ये सब रेंज है। थोड़ा देखा जाएगा जगह यहाँ कम। दक्कन का पठार स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। यहाँ से भी काली मिट्टियों को विस्तार पाया जाता है। काठीवाल में भी काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा में भी काली मिट्टी में मालवा का सोना किसे कहा जाता है? सोयाबीन कहा जाता है, क्योंकि मालवा में तो एमपी में सर्वाधिक सोने का उत्पादन यही होता है। ठीक ना। फिर काठीवाल में भी जो काली मिट्टी पाया जाता है। दक्कन में भी काली मिट्टी पाया जाता है। कर्नाटक का पठार है जो धातु खनिजों के भंडार के दृष्टि से धनी है। ठीक ना। यहाँ जो यहाँ जो भी सोना और जो है कि लोहे का भंडार पाया जाता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट दोनों प्रकार का यहाँ तेलंगाना का पठार स्थित है। रायलसीमा का पठार स्थित नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं जो बायोस्फीयर सबसे भारत का पहला बायोस्फीयर रीजन नीलगिरी घोषित किया जाता है। इसी में जो है कि शांत घाटी स्थित है, जो भारत की सर्वाधिक शांत घाटी ये केरल में है स्थिति, जो भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है। भारत सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है। फिर ये जो अन्नामलाई है, फिर यहाँ जो कार्डमम है, अन्नामलाई है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक, ये इसकी सर्वोच्च चोटी जो है अगस्त्यामलाई है, जो केरल राज्य में स्थित है। आपने पढ़ा था अगस्त्यामलाई है। उसके बाद अन्नामलाई पर जो है कि सर्वोच्च चोटी जो है कि दो ये है अन्नामुडीज है, ये जो है केरल राज्य में स्थित है। ठीक, सर्वोच्च चोटी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन है? अन्नामुडीज है। कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। ठीक है, किस पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कहाँ है? डोडा बेटा है। कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है, चोटी कौन? डोडा बेटा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये जो कि ये पूर्वी घाट है। ये पूर्वी घाट जो है कि पश्चिमी घाट की अपेक्षा चौड़ा है, और पश्चिमी घाट जो है कि चौड़ा तो नहीं है लेकिन ये दंतुरित आकार का है। ठीक है, इसलिए प्राकृतिक बंदरगाह जो है कि आप आगे पढ़ेंगे, प्राकृतिक बंदरगाह पश्चिमी घाट पर ज़्यादा पाए जाएंगे। पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाएंगे, जो जलाशयों के लिए, पोताश्रयों के लिए सर्वाधिक उत्तम गंतव्य स्थान प्रदान करते हैं। ठीक,
फिर यहाँ दंडकारण्य के पठार है। यहाँ शुष्कतम जगह क्षेत्र दंडकारण्य के पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। बस्तर पठार भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये धातु खनिज भंडार के दृष्टि धनी है। आगे पढ़ा जाएगा। गर्जित पहाड़ियाँ हैं जो है कि उड़ीसा में स्थित है। मैकाले रेंज है। राजमहल पहाड़ियाँ, यहाँ भी काली मिट्टी पाया जाता है। ये छोटा नागपुर पठार है, जो भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो कोयले का और भी बहुत सारे खनिज भंडार यहाँ पाए जाते हैं। कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए इसे भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है। और विश्व का और जो है कि जर्मनी का रूर क्षेत्र कौन है? विश्व का रूर क्षेत्र कौन है? जर्मनी में। ये आपको आगे विश्व वाले में देखा। शिलांग का पठार स्थित कहाँ है? मालवा में स्थित है। ठीक है, अपन ये भारत का ग्रेट मैदान है, थोड़ा नहीं लिखा है। और यहाँ जो आपने देख लिया, ठीक, इस समान परिचय आपने देख लिया।